हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग के अंदर हम देखेंगे तीन चार चीज़ें जो कि यूज़ होती है बहुत ही ज़्यादा अगर हमें मॉड्यूलर प्रोग्राम बनाना है तो ये एक्चुअल में मेरे कई सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके कि इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो थोड़ा सा क्लियर करोगे कि कैसे किया जा सकता है मॉड्यूलर प्रोग्राम को बाय यूजिंग, और या फिर आप ये कह सकते हो लैडर लॉजिक के अंदर हम इस प्रोग्राम को कैसे यूज कर सकते हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं और मॉड्यूलर प्रोग्राम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मोस्टली यही देखने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम थोड़ा सा डीप में जाए, या फिर मैं आपको एक पीएलसी, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने सिमुलेटर डेल्टा के प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और मित्सुबिशी के प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर खोल रखे हैं। तो सबसे पहले हम ना एक बेसिक सी चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने डेल्टा का एप्लीकेशन मैनुअल खोल रखा है, जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन हर बार मिलेगी। तो आपको क्या करना है, बस किसी भी पीएलसी का एक्चुअल में क्या रहता है, पीएलसी टू पीएलसी वेरी करता है। आपको क्या करना है, उसका एप्लीकेशन मैनुअल खोलना है। अब मॉड्यूलर प्रोग्राम बनाने के लिए हमें पॉइंटर्स की ज़रूरत होती है, इंडेक्सिंग की ज़रूरत होती है, कंडीशनल जंप्स की ज़रूरत होती है, कॉलिंग की ज़रूरत होती है। तो बेसिक फंक्शंस अपने ये रहने वाले हैं जिनको हम यूज़ कर, या फिर आप कह सकते हो बेसिक एपीआई ये रहने वाले हैं जिसको हम यूज़ करके हम मॉड्यूलर प्रोग्राम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने जो पेज खोल रखा है, इसमें कंडीशनल जंप का मीनिंग क्या है? कंडीशनल जंप का मीनिंग ये है कि अगर हमारा कोई मेन प्रोग्राम चल रहा है और उसी के अंदर हमें पर्टिकुलर पार्ट स्किप करके दूसरे पार्ट में पहुंचना है, तो उसमें हम कंडीशनल जंप्स लगाते हैं, जिसमें हमें दोबारा से रिटर्न आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके की चीज़ को हम कहते हैं कंडीशनल जंप, जिसमें हमें दोबारा से रिटर्न आने की ज़रूरत ना पड़े। अब उसके बाद आती है कॉल। कॉल जब भी हम किसी चीज़ को करते हैं, जैसे हमने कोई सब रूटीन कॉल किया, अभी हमने मॉड्यूलर प्रोग्राम बनाने की बात की, तो हम कोई चीज़ कॉल करते हैं तो फिर हमें वापस रिटर्न भी आना पड़ेगा अपने मेन प्रोग्राम पे। और अगर नहीं आना है तो फिर उसे हमें वहीं पे एंड भी करना पड़ेगा, या फिर उसे वहीं पे क्लोज भी करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए या एपीआई के लिए आप कह सकते हो, आपको या तो सब रूटीन रिटर्न यूज करना पड़ेगा, या फिर एफ एंड यूज करना पड़ेगा, सो डैट कि वो वहीं पे एंड हो जाए या फिर रिटर्न हो जाए। तो इन दो तरीके से आप कॉल को यूज कर सकते हो। तो इसमें हम चार चीजें देखने वाले हैं: कंडीशनल जंप, कॉलिंग, एफेंड एंड SRET, जो कि सबरूटीन रिटर्न है। तो इस इन चीज़ों को यूज़ करके हम एक प्रोग्राम बनाएंगे डेल्टा की पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में। और वही प्रोग्राम हम थोड़ा सा समझेंगे। फर्स्टली हम एक कंसेप्ट बिल्ड करते हैं कि हम करने क्या वाले हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि वो प्रोग्राम कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैंने एक पीपीटी पीपीटी का एक जस्ट पेज क्रिएट कर रखा है, जिसमें कि आप देख सकते हो अपना एक मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम से हम सब रूटीन वन को कॉल कर सकते हैं। कॉल करना मीन्स हमें रिटर्न भी जाना है। अगर हम रिटर्न नहीं जाते तो हमें यहीं पे इसे एफेंड करके छोड़ सकते हैं। अगर हमें रिटर्न जाना है तो हमें SRET यूज़ करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से मेन प्रोग्राम से सब रूटीन टू भी कॉल कर सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि वो मैनुअल प्रोग्राम हो। और मैनुअल प्रोग्राम जब हमारा काम हो जाए मैनुअली, तो हम उसे वापस मेन प्रोग्राम में भी जाना रहेगा, तो रिटर्न फिर दोबारा हम SRET यूज़ करेंगे इसमें। सेम इसी तरीके से हम कॉल ऑटो फंक्शन को यूज़ करेंगे। ऑटो फंक्शन के लिए सब रूटीन थर्ड को यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लिया है, जिसमें हमारा एक मेन प्रोग्राम है और थ्री सब रूटीन्स हैं, जिसमें एक फर्स्ट सब रूटीन में हम इंचिंग करने वाले, सेकंड में मैनुअल, थर्ड में ऑटो। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम है तो उसका कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो, और आप अपने प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा मॉड्यूलर बना सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमारा एक मेन प्रोग्राम होगा, और ऐसे ही थ्री सब रूटीन्स होंगे, जिसमें कि फर्स्टली हम देखेंगे एफ एंड से क्या फ़र्क पड़ता है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम रिटर्न टू रूटीन कर देते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। चलो फ्रेंड्स, बनाते हैं फिर। तो अपना सॉफ्टवेयर है ये WPL सॉफ्टवेयर। आप थोड़ा सा जानते ही होंगे पहले से कि
ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें आप लोग पहले से ही थोड़ा सा अवेयर हो कि हम डेल्टा की पीएलसी के प्रोग्रामिंग को प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मेन प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें मैं दो आउटपुट लूंगा, LDM0। मैं बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बनाना, बस जस्ट फॉर जनरलाइज आइडिया, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हो क्या रहा है यहाँ। तो अभी हम ये समझते हैं कि ये हमारा मेन प्रोग्राम है जिसमें मैंने दो लाइनें लिखी। इसमें M1 और M0 से मैंने दो आउटपुट ऑन कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम एक और प्रोग्राम, एक लाइन और लिखते हैं जिसमें क्या M10 से हम कॉल कराते हैं पॉइंटर वन। ओके, सेम इसी तरीके से मैं तो इसे मैं डाल देता हूँ 21। आप भी ऐसे सेग्रीगेट कर सकते हो अपने प्रोग्राम को जब भी कभी आप लैडर में प्रोग्राम बना रहे हो। तो एक बहुत अच्छी अप्रोच है जिससे ट्रबल शूटिंग ईजी हो जाती है। तो अभी मैंने पॉइंटर 2 बना दिया, पॉइंटर 3 बना दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे 11, 12, 13। तो इस तरीके से मैंने अटक गया। कई बार ये हो जाता है डेल्टा के सॉफ्टवेयर में, थोड़ा सा क्लोज करने को कह रहा है। ओके, कैंसिल किया मैंने। OUT Y0, OUT Y1, OUT Y2। फिर से अटक जाएगा। ओके, स्पेस। ओके, तो अभी हमारा एक सेक्शन तैयार हो गया जिसे हम ये कह सकते हैं कि मान लो सपोज करो ये इंचिंग का पार्ट है। अब फिर दूसरा सेक्शन हम तैयार कर देते हैं जो कि हम समझेंगे कि हमारा मैनुअल का पार्ट है। इंसर्ट हो गया 22, 23, 24। ओके, हमारे नंबर ऑफ आउटपुट्स वही रहने वाले हैं, मतलब हमने सेम आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में ऑन किया। सॉरी। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे तीन पॉइंटर हैं। तो पहला पॉइंटर मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ पॉइंटर 1, दूसरा पॉइंटर मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ पॉइंटर 2, तीसरा पॉइंटर मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ पॉइंटर 3। तो और आखिरी में एंड की इंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से मेरा एक प्रोग्राम बना, ठीक है। और मैं इसे कंपाइल कर देता हूँ। अभी अगर आप अभी इस टाइम देखोगे तो अगर मैं सिमुलेटर ऑन करूं और इसको पर्टिकुलरली रन करूं तो क्या होगा, क्योंकि मैंने इसमें एफ एंड कुछ भी नहीं डिफाइन किया है। तो आपको क्या लगता है लूप काम करेगा क्या? नहीं करेगा, आई गेस। मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैंने भी ट्राई नहीं किया है
ये फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ मैं भी इस पर्टिकुलर चेक को। अभी देखो कुछ काम कर रहा नहीं कर रहा है। 10 वाला लूप कुछ भी नहीं काम कर रहा। ये एंडलेस एंड में चला गया है। तो अभी हम क्या करते हैं हम एक एफ एंड प्लेस करते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। हमने एक एफ एंड प्लेस किया और फिर देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद अब मेरे को एफ एंड मैंने यहाँ प्रेस किया तो ये एक प्रोग्राम हमारा एंड करने, सॉरी, हमने ये बहुत गलत जगह प्लेस किया है क्योंकि हम एफ एंड तभी कर सकते हैं जब हम किसी दूसरे रूटीन में जाएं। तो ये हमारा मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम सपोज करो जिसमें क्या y0 y1 लिखा है, और इस मेन प्रोग्राम से यहाँ तक हम किसी रूटीन में नहीं गए तो हमने यहाँ एफ एंड प्लेस किया तो हमने एरर फेस किया क्योंकि हमने किसी रूटीन में, हम किसी दूसरे रूटीन में गए नहीं तो हम एंड किस चीज़ का कर रहे हैं। तो उस वजह से ये एरर आ गई यहाँ पे। अगर अब यही सेम चीज मैं यहाँ प्लेस करूँ तो एरर नहीं आनी चाहिए। एफेंड। ओके, अब मैं एक बार कंपाइल कर देता हूँ। ओके, अभी भी आ रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मेरा मेन प्रोग्राम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरे पॉइंटर्स वाले पार्ट में एफेंड नहीं पड़ा। चलो मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ एफेंड। अब एक बार कंपाइल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, जिसमें क्या हो रहा है अभी। अभी क्या हो रहा है, हमारा एक मेन प्रोग्राम है जिसमें हमने दो आउटपुट ऑन कर रखे हैं और पॉइंटर कॉल करा रखे हैं, और उसके बाद ये कम्प्लीटली यहाँ पे एंड हो जाता है। तो ये यहीं पे आएगा और यहाँ से ये वापस हो जाएगा। तो इस तरीके से इसी मेन प्रोग्राम में घूमता रहेगा अनटिल अनलेस हम कोई पॉइंटर कॉल करते हैं। अगर इन केस पॉइंटर वन कॉल हुआ तो ये ऐसे आएगा, और पॉइंटर वन कॉल होके अब ये इसके अंदर घूमेगा, पॉइंटर वन के अंदर। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम ऐसे घूमता रहेगा। अभी हम क्या करते हैं, इसे सिमुलेट करते हैं और रन करके देखते हैं। सेट ऑन, ऑन हो रहा है। ओके, ऑफ कर दिया, ऑफ हो रहा है। ऑन कर दिया, ऑन हो रहा है। ऑफ कर दिया, ऑफ हो गया। अब मैं दोबारा सेट ऑन करता हूँ, और अगर मैं अब ऑन करूंगा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ क्या, मेन प्रोग्राम से तो निकल गया, सब रूटीन वन में चला गया। अब ये यहीं पे है, जिसकी वजह से जो प्रोग्राम वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा वो ये इस वाले पॉइंटर वन के अंदर जो प्रोग्राम होगा उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर पॉइंटर वन के अंदर हम चले और यहाँ पे हम देखें, तो मैंने इसे ऑन किया तो ये ऑन हो गया, तो इसे ऑन किया तो ये ऑन हो गया, इसे ऑफ किया तो ऑफ हो गया, ऑन किया तो ऑन हो गया। तो आपने देखा ये पर्टिकुलर उस लूप के अंदर जा चुका है। और अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो फिर से दोबारा ये मेन में आ गया। ओके। तो इस तरीके से आप ये प्रोग्राम बना सकते हो और अपने इस प्रोग्राम को मॉड्यूलर अप्रोच के साथ आगे लेके चल सकते हो। लेकिन ये प्रोग्राम बनाने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि क्या हमने एक सब रूटीन तो कॉल किया,
जैसा कि हमने यहाँ पे समझा था। ये बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम बहुत सिंपल है, इस वजह से ये ऐसा हो जा रहा है। लेकिन इन केस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होगा तो उस केस में बेटर है कि हमारा सब रूटीन हम को रिटर्न करे दोबारा से मेन के पास। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो अभी के केस में क्या हो रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट दोबारा से एग्जीक्यूट हो जा रहा है क्योंकि हमारा मेन प्रोग्राम बहुत छोटा है। इन केस अगर हमारा बड़ा होगा तो उस केस में वो वहीं पे एफ एंड होगा, और फिर हमें सब रूटीन वापस रिटर्न करने के लिए सब रूटीन एस आर ई टी वाली इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। तो अगर हमें वैसा प्रोग्राम बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर जगह जहाँ पे भी हमने एस रिटर्न किया है हमें सब रूटीन रिटर्न करना, और एफ एंड किया है हमें सब रूटीन टू रिटर्न करना पड़ेगा। तो अभी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऑफ करते हैं और दोबारा से एफ एंड की जगह हम सब रूटीन वाली इंस्ट्रक्शन डाल देते हैं, सॉरी। अब क्या होगा इस प्रोग्राम में, जितनी भी बार ये रूटीन एग्जीक्यूट होगा, अब क्या होगा, अब जितनी भी बार एग्जीक्यूट होगा ये रूटीन दोबारा से अपने मेन प्रोग्राम में चला जाएगा। अभी ये अपने मेन प्रोग्राम से सब रूटीन में चला गया, तो यहाँ से ये ऑन करेगा, ऑफ करेगा, और अगर इन केस ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो वापस से अपने मेन में आ जाएगा, मेन वाले प्रोग्राम में आ गया, जिसकी वजह से आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये ऑफ हो पा रहा है। तो आप ऐसे सेक्शंस बना सकते हो अपने प्रोग्राम के, डिफरेंट डिफरेंट सब रूटीन्स बना सकते हो, जैसा कि आप कंसीडर कर सकते हो ये पार्ट इंचिंग का है, ये पार्ट ऑटो का है, या फिर मैनुअल का है, सेम इसी तरीके से ये पार्ट ऑटो का है। तो आप देख सकते हो अगर मैं पॉइंटर थर्ड को कॉल करता हूँ तो इसी तरीके से मैं अगर बीच में कोई आउटपुट ऑन करूँगा तो ये ऑन नहीं होंगे। अगर इसी तरीके से मैं इस पॉइंटर के अंदर की कंडीशंस को ऑन करूँगा तो ये ऑन होंगे। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हम ये बेसिक और मॉड्यूलर अप्रोच यूज़ करके अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा सिंपल बना सकते हैं, अपने प्रोग्राम को सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें बेनिफिट देंगी, ताकि अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो सेग्रीगेट तरीके से आप बना सको और मॉड्यूलर बना सको। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें कि हम ये समझ पाए हैं। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।